यहाँ मोहन की भांजी जो है वो कुसुम को छुप छुप के देख रही होती है, तो उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ये कौन है नन्ही परी और क्या कर रही है। तो उसे कहती है कि मैं आपको देख रही थी। तो कुसुम उससे कहती क्या देख रही थी। तो उससे पूछती है आप डायन हैं। तो उससे कहती है आपको किसने कहा। उसने कहा माँ ने कहा कि एक आदमी खा चुकी है, अब हमारे मामू को खा जाएगी। आप बच्चों को तो नहीं खाती ना। तो फिर वो कुसुम उससे कहती है कि नहीं बेटा, मैं सिर्फ मर्दों को खाती हूँ। यहाँ आलिया अपने अब्बा के कमरे में आती है चाय लेकर, उसे आके कहती है कि अब्बा मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। तो उसका अब्बा उसे कहता है गलत पार्टी में शरीक हो गया है। तो आलिया पूछती है गलत पार्टी। वो कहता है तेरी की जमातों में शामिल हो गया है, तुम्हारी माँ ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, नाजेबा बेटा समझती थी उसे। तो फिर आलिया दिल में सोचती है कि वो कहाँ किसी को अपना बाप समझता था, जाकर एक ख़त भी ना लिखा, आपा की मोहब्बत की कदर भी ना की, अब्बा ही बस उसके पीछे दीवाने हुए चले जा रहे हैं। फिर आलिया का अब्बा उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उससे पूछती है कि बहुत अच्छी चल रही है। फिर वो उससे पूछता है कि बेटा अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुतासर तो नहीं हुई हो। तो उससे कहती है नहीं अब्बा। तो वो कहता है कि शाबाश बेटा, तुम्हें पता है कि मैं इनसे कितनी नफ़रत करता हूँ, ग़ुलाम बना के रख दिया है हम सबको, बस अब मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे वाबस्ता हैं बेटा। तो आलिया उनसे पूछती है कि अब्बास सफदर भैया आप कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर वो सोच कर कहते हैं कि शायद अब कभी भी ना आए। यहाँ पर जो कुसुम बहुत रो रही होती है, तो मोहन आके उससे पूछता है कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है। तो वो कहती है नहीं बस ऐसे ही, यूं ही। तो उससे पूछता है कि नहीं फिर भी बताओ क्या हुआ है। तो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें डायन लगती हूँ, जो अपने एक पति को खा गई हूँ और अब तुम्हें। तो फिर वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें किसने कहा। तो उसे कहती है कि दीदी ने। फिर वो उससे कहता है कि दीदी और जीजू ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कुसुम उससे पूछती है कहाँ जाएंगे। तो उससे कहता है कि वहाँ जहाँ ना माता ना पिता ना दीदी ना जीजू कोई भी ना हो, सिर्फ मैं और तुम। तो उससे कहती है कि मुझे फिर ऐसी जगह अभी ले चलो। तो उसे कहता है अरे सबर सबर, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो फिर वो उससे खुश हो जाती है। मोहन उसे कहता है कि हम तुम्हारे माता पिता के शहर चलेंगे, वहाँ उनसे माफ़ी मांगेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर देखते हैं कि ये समाज हमारा क्या बिगाड़ता है। सॉफ्ट खोपरे का मजा, जाफरान तिल इसमें ज्यादा, सारा घर अब इसको खाए। गोगो पान मसाले की क्या बात। यहाँ जो जमील का छोटा भाई आके उसे कहता है कि धोबन मेरे कपड़े धो दो। तो वो उसे कहती है धोबन होगी तेरी माँ। तो उस पर गुस्सा होता है, धोबन मेरी माँ को मत कुछ कहो। फिर वो उसके ऊपर पानी फेंकता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, तो जाके जमील से टकराती है। तो जमील उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि शर्म करो छम्मी, अब बड़ी हो जाओ, हर वक्त जानवरों की तरह दौड़ती फिरती रहती हो। तो वो कहती है इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, बस आप ही को नज़र नहीं आती। तो जमील उसे कहता है कि तुम खुद को तो खुद नज़र आ जाओ, फिर किसी और को भी नज़र आ जाओगी। तो शम्मी उसे कहती है कि वाह भाई क्या हो गया है, बीए करने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए हैं। ऐसा होता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है मुझसे बहस मत किया करो। तो शम्मी उससे कहती है कि अगर मुझे पता होता ना कि आप बीए करने के बाद इतने बदल जाएंगे। तो फिर वो चुप हो जाती है। फिर उसे कहती है कि चले जाएं, माफ़ किया आपको, क्या याद करेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो पीछे जमील उसे देख के कहता है कि जाहिल कहीं की। यहाँ छम्मी जो है कमरे में अपने ही मुंह बातें कर रही होती है, कहती हाँ बस मैं ही पागल हूँ, मैं ही जाहिल हूँ, हर किसी को मैं ही पागल नज़र आती हूँ, मैं ही। तो उस पर दादी उसे कहती है क्या पागलों की तरह अपने मुंह बोली जा रही है। तो फिर उससे कहती है कि दादी आप भी मुझे पागल समझती हैं। तो दादी उसे कहती है पागल ना कहूँ तो और क्या कहूँ, 3 साल से इन्हीं 3 जोड़ों में घूम रही है तू। वैसे बात सुन, हर महीने जो तेरा बाप तुझे पैसे भेजता है वो तू कहाँ करती है। तो छम्मी उसे कहती है आपको क्या, कहाँ भी करूँ। यहाँ इसकी चची आ जाती है और वो आके इसे कहती है कि अम्मा हमारी छम्मी जो है बड़ी किफ़ायतशार है, अपने जहेज़ के लिए जोड़ रही होगी,
तो उसकी दादी कहती है, अरे इस जाहिल और गवार को कौन बयाने आएगा यहाँ पर। फिर वो उसे कहती है कि तेरे मियाँ ने जो इतनी बड़ी दुकान जोड़ रखी है बाज़ार में कपड़े की, उससे कह 2 जोड़े तो इसके लिए भेज दे। तो चाची पूछती है कि हैं? तो वो कहती है हमें नहीं चाहिए। तो उसकी चाची कहती है, हाय कितनी प्यारी लगती है मेरी बच्ची गुस्सा होके। यहाँ पर फिर वो अम्मा से कहती है कि अम्मा आपसे एक मशवरा करना था, आपके पास वक्त है? तो उससे कहती है कि बेटा वक्त ही वक्त है, अब तो ऐसा कहो कि वक्त ही आन पड़ा है। कहो क्या कहना चाहती हो। फिर वो अम्मा से कहती है कि हमारे जमील ने जो है बीए कर लिया, अब मैं सोचती हूँ उसके सर पे सेहरा सजाया जाए। फिर उसकी सास उसे कहती है कि कहीं लड़की देखी है, कोई है तुम्हारी नज़र में? तो वो कहती है देखने की क्या ज़रूरत है, अपने घर में ही रिश्ता मौजूद है। आप अगर सही समझें और आप अगर मज़हर से बात करें तो उसकी बेटी तहमीना का हाथ मांग लें जमील के लिए। बड़ी ही नेक सुघड़ लड़की है और बड़ी प्यारी लड़की है। तो उसकी सास कहती है मज़हर तो मान जाएगा लेकिन छोटी बहू मानेगी? तो उसकी बड़ी बहू कहती है कि अगर आप कहेंगी तो वो मान जाएगी। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम अज़हर से कहो कि वो मज़हर से बात करे, अगर ये रिश्ता हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब सुन के जो है वो छम्मी वहाँ से उठ के चली जाती है। तो फिर वो कहती है अरे ये कहाँ चल दी? तो फिर उसकी चची कहती है जा रही होगी अपने जमील भैया को सब कुछ बताने, इसके पेट में थोड़ी बात रुकेगी। असल में वो वहाँ से दुखी दिल लिए वहाँ से चली जाती है कमरे से। नहीं भरता कितना पियो मेरा कितना अच्छा है, मैं छुपा कर रखती हूँ पर भैया सबकी जाता है। इतना रस मेरे भैया की, इतना रस मेरी नाना, मसी मसी का छोड़ सजना रस मुझको दिल से है प्यारा, भूल न जाना फिर पक्का। अज़हर की बीवी उससे पूछ रही होती है तो अज़हर से कहता है हाँ कोई हर्ज नहीं है, मज़हर तो मान जाएगा लेकिन छोटी बहू का कुछ कह नहीं सकते। और जैसे रोने जैसी बन जाती है और चुप खड़ी हो जाती है। फिर उसका शौहर जो है वो वहाँ पे बैठा चारपाई पे इसे देखता है और फिर कहता है क्या हुआ? तो उसे कहती है कि इतने सालों बाद आपने मेरी तारीफ़ की। और फिर वो चुप हो जाती है। तो फिर वो उसे कहता है कि मुझे तौलिया दो। फिर वो उसे कहता है कि तुम अपनी तरफ से छोटी बहू को ख़त लिखो, अगर मान जाती है तो ठीक है, वरना इनकार करना तो उसकी बहुत पुरानी आदत है। फिर वो उससे पूछता है कि जमील से पूछा? तो वो उसे कहती है कि उससे पूछ लूँगी। तो फिर वो कहता है कि अजीब औरत हो, बेटे से पूछा नहीं है और उसकी शादी का ढोल जो है गले में डाल के बजा रही हो। जाओ जाके पहले उससे पूछो। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, नाज पान मसाला, नाज पान मसाला। जब घर में आता है तो उसे दूर से ही कहती है छम्मी के मुबारक हो। तो उसे कहता है कैसी मुबारकबाद? तो उसे कहती है आपकी शादी की। तो उसे कहता है मेरी शादी किससे? तो उसे कहती है जाए बने नहीं, आपको सब पता है। तो जमील उसे कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो फिर आती है लिखो जो मैं कह रही हूँ और जो जो कहती हूँ वो ही लिखो। लिखो तहमीना आप बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें और मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। रंग बरंगी शोख सजी फूलों जैसी शान है अपनी पहचान, पहनूं मिसरी रात, मिसरी रात, मिसरी रात, मिसरी रात। यकीन है कि तुम अपनी ख़ानदानी शराफत और मुझसे मोहब्बत को याद करते हुए तहमीना का रिश्ता मेरे हाथ में ज़रूर दोगी। आलिया और तहमीना को प्यार, मज़हर को मेरा सलाम। तो उसकी चच्ची कहती है अरे वाह छम्मी, तू तो बड़ी अर्जी नवीस निकली, हम तो तुम्हें सिर्फ 5वीं पास समझते थे। तेरी तहरीर देख के तो वो ज़रूर रिश्ते के लिए हाँ ही कर देंगे, ऐसा लिखा है तूने। फिर यहाँ वो अपने छोटे बेटे को बुलाती है और कहती है कि अरे ज़रा इधर आ, ये जाके डाक खाने में डाल के आ जा। तो उसे देखता है कि कहता है ना भाई ना, मैं तो इसको हाथ भी ना लगाऊं, वो तो देखो छम्मी क्या कर रही है, थूक लगा रही है, थूक। तो उस पे छम्मी उसे दे मारती है ज़ोर से। एक तो वैसे ही वो गुस्से में होती है, उसका दिल जला हुआ होता है। इस बार उसका मजाक उसे बहुत ज़्यादा गले में पड़ जाता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है अब तो मर जाऊँगा,
लेकिन इस थूक की पोटली को हाथ नहीं लगाऊंगा। जाएं, जाके किसी और से डलवा दें। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसकी माँ कहती है कि अच्छा किया छम्मी, तूने अच्छा किया, अच्छा सबक सिखाया, मेरे तो हाथ ही नहीं आता ये मरदूद, मैं किसी और को कहती हूँ। तो फिर छम्मी उसे कहती है कि रुक रुक जाएं, मैं खुद ही डाल आती हूँ। तो उसकी चाची कहती है अरे तू कहाँ मारी मारी फिर रही हो। कहती है कुछ नहीं होता, सामने ही तो डाक का डब्बा है, डाल आऊँगी। यहाँ मोहन कुसुम को नया घर दिखाने के लिए लाता है किराए का। मालिक मकान कहता है कि ये देख लीजिए मोहन बाबू, इस पूरे इलाके में आपको ऐसा घर कहीं नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए बड़े बड़े घर, और वो रहा जदीद तर्ज का गुसल खाना। एक बार वहाँ गए तो आपको बिल्कुल भी बाहर निकलने का दिल नहीं करेगा। तो मोहन कुसुम से पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो उसे कहती है कि हाँ अच्छा है। और फिर वो उससे पूछता है कि किराया कितना है। तो फिर वो उसे किराया बताता है कि 5 रुपये माहाना और 4 महीने का बयाना। तो फिर कुसुम जो है वो उसे कहती है नहीं भाई नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, हम तो इतने कभी भी ना देंगे। 4 रुपये माहाना और फिर 4 महीने का बयाना देंगे। और फिर वो उससे कहता है कि भाई पुराने तर्ज के जो गुसल खाने होते हैं उनका किराया ही 6 रुपये महीने होता है। सो वो कहती है नहीं भाई हम तो इतने ही देंगे आपको। तो फिर मालिक मकान उससे कहता है कि चले ठीक है मोहन बाबू, अगर हमसे कहते तो हम कभी ना मानते, लेकिन भाभी आपने कहा है इसलिए हम मान लेते हैं। फिर वो मोहन से कहता है चले भाई निकालिए निकालिए, 4 रुपये माहाना, 4 महीने का बयाना, 20 रुपये दीजिए मेरे हाथ पे। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। नाच पान मसाला, नाच पान मसाला। या तहमीना आती है अपनी माँ के पास कि अम्मा ख़त आया है। तो वो उसे कहती है किसका ख़त आया। तो कहती है बड़ी चची का। उसे कहती है पढ़ो तो सही, इतने वक्त के बाद आज उसे मीना का हाथ मांगा है। आप अगर आप राज़ी हैं तो आप मुझे कहें कि रजामंदी का ख़त लिख दूँ उन्हें। तो मज़हर गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि जब फ़ैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। या इसकी बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती, कहती है इस शख्स को तो अल्लाह ही समझे, ना गुस्से की ज़बान समझता है ना ही प्यार की ज़बान समझता है। फिर वो आलिया से कहती है आलिया जल्दी से अभी अपनी चची को हाँ का जवाब लिख। फिर आलिया कहती है अम्मा एक बार तहमीना बाजी से भी पूछ लें। तो उसकी माँ उसे कहती है कि शुरफा के घरों में बेटियों से पूछा नहीं जाता, उन्हें सिर्फ बताया जाता है। यहाँ मज़हर अपनी बेटी को देख लेता है, लेकिन तहमीना उसे कहती है आपका कोई कसूर नहीं है अब्बा, मेरी किस्मत में ही शायद यही लिखा है। और मज़हर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जमील रात को देर से बाहर से आता है तो शम्मी उसे कहती है हम ना दिल और ना जान मांगते हैं, बस सिर्फ अपनी मेहनत का मुआवजा मांगते हैं। तो जमील उसे कहता है बड़ी बेवज़न तुक बंदी है तुम्हारी। तो शम्मी उसे कहती है तो आप इस बंदी के तुकबंदी में वज़न डाल दीजिए। तो जमील उसे कहता है हाँ ठीक है। और फिर उसे कहता है कि पढ़ी लिखी लड़की बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। तो यहाँ शम्मी उससे कहती है कि आप मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो फिर जमील उसे कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो शम्मी, ये छोड़ने की बातें कहाँ से आ गईं, मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। जमील से कहती है कि ये बात जो है ना आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए तो फिर मैं यकीन करूँगी। तो फिर जमील जो है उसकी नज़रों में नज़रें तो नहीं मिलाता, लेकिन कहता है देखो शम्मी वो सब जो बातें हैं वो नासमझी की बातें थीं, उसे भूल जाओ। तो यहाँ जो है शम्मी फिर जमील से कहती है कि और अगर मैं ना भूलूँ तो जमील उससे कहता है कि फिर तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो शम्मी फिर जमील से कहती है कि नहीं, वो ज़िंदगी मुझे कबूल नहीं है, मैं आपको नहीं भूलूंगी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी, चाहे कुछ भी कर लीजिए। फिर शम्मी उसे कहती है कि जाइए शादी का लड्डू जाके खाइए। यहाँ कुसुम आती है और गुसल खाने का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर कहती है कि अब आ भी जाओ बाहर, सारा दिन इंग्लिश गुसल खाने में अपना वक्त गुजारोगे क्या। फिर उसे कुछ नज़र आता है, कोई ख़त लिखा हुआ नज़र आता है। तो वो उसे उठाती है और उसे पढ़ती है।
और यहाँ जो है मोहन कुसुम को पीछे छोड़कर अपने बहन और जीजाजी के पास आके पहुँचता है और जीजाजी उससे कहता है जा गीता से मिल ले। तो फिर वो गीता को देखता है। यहाँ तहमीना और आलिया की माँ कहती है यही अंजाम होता है घर से भागने वालियों का। और मामा उसे बताती है कि वो उसे अपने मेके से मिलवाने और उनसे माफ़ी दिलवाने के बहाने यहाँ लाया था। कमबख्त दिन दिहाड़े उसे छोड़ के चला गया। तो आलिया की माँ कहती है कि अच्छा हुआ छोड़ के चला गया, घर से भाग के बीवी बनने के ख्वाब देख रही थी। यहाँ आलिया कहती है कि वो उसे किसी और शहर छोड़ के जाता। अब्बा आए तो मैं उनसे कहूँगी कि वो राय साहब से बात करे। तो उसकी माँ उसे कहती क्या कहोगी अपने अब्बा को कि घर से भागी हुई लड़की को वापस घर ले आए। तो आलिया कहती है हाँ मैं यही कहूँगी। तो उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यहाँ पे मज़हर भी आ जाता है। तो आलिया दौड़कर उसके पास जाती है कि अब्बा कुसुम दीदी बहुत रो रही थी और वो बहुत अकेली है, वो उसे छोड़ के चला गया है। तो मज़हर खुश होता है, उसे कहता है कि बेटा तुम्हारे कहने से पहले ही मैं राय साहब के पास से होता हुआ आया हूँ और उन्हें समझा कर आया हूँ। और फिर वो आलिया को कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। या आलिया की माँ कहती है कि इसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसी बेशर्मी की बातों में हिस्सा ले। तो मज़हर कहता है कि क्यों, इसे मिशनरी स्कूल में भी पढ़ाती हो और फिर इसे बात करने का हक भी नहीं। तो उसकी बीवी कहती है तो कह दो कि अंग्रेज़ बेशरम होते हैं। तो मज़हर कहता है ना कि सिर्फ बेशरम होते हैं बल्कि बेहया भी होते हैं, और जो उनसे शादी करते हैं वो बेगैरत होते हैं। और फिर वो आलिया को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर पीछे से उसकी बीवी कहती है हाय हाय, इसको तो मेरे भैया और भाभी का गम जो है वक्त से पहले ही खा जाएगा, हासिद कहीं का। यहाँ जो आलिया कहती है तहमीना से कि आपा कुसुम आपको बहुत याद कर रही थी। तो फिर वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ गई थी। तो आलिया ने कहा हाँ मैं छुप के गई थी, आप उससे एक बार मिल लेना। तो तहमीना उससे कहती है कि मैं कैसे जाऊँ, लोग उंगलियाँ उठाएंगे, बदनामी होगी। तो आलिया उससे कहती है लोग उसे बुरा क्यों नहीं कहते जो उससे छोड़ के चला गया है। तो तहमीना कहती है बस नहीं कहते, लड़की को ही बुरा कहते हैं। तो आलिया कहती है जो लड़की को बुरा कहते हैं ना वो खुद बुरा होते हैं। तो तहमीना उसे कहती है खैर जो भी है अब तुम वहाँ नहीं जाओगी बहुत ज़्यादा, वरना बदनामी होगी और उंगलियाँ उठेंगी। वैसे कैसी थी वो। तो आलिया उसे कहती है कि बहुत दुखी थी, बिल्कुल टूट चुकी है अंदर से, घर के कोने में ऐसे गिरी पड़ी थी जैसे कि कोई घर की बहुत ही बेकार चीज़ हो, बिल्कुल वीरान हो चुकी है अंदर से। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, रहेगा कि हम और हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।